Hi class 11. Today we are discussed about two particle nature of electromagnetic radiations. Particle nature of electromagnetic radiations. So today we are discussed about two particle nature of electromagnetic radiations. Previous video lecture we are discussed about two wave nature of atoms. Now today we are discussed about two particle natures. तो पार्टिकल नेचर के लिए सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने अपनी थ्योरी दी थी, उनका नाम है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। इसके लिए एक साइंटिस्ट आए थे प्लैंक क्वांटम थ्योरी। जिन्होंने इस पे स्टडी की थी, किस पे? पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के लिए, जिनका नाम था क्या था? प्लैंक क्वांटम थ्योरी। जिन्होंने एक थ्योरी दी थी अपनी, जिस थ्योरी का नाम था प्लैंक क्वांटम थ्योरी। तो देखते हैं इन्होंने किस तरह से उस पर स्टडी करी थी। इसके लिए इन्होंने एक लिया था ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। इसके लिए हमें पढ़ना है ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो हम लोग पढ़ेंगे, इसके लिए सबसे पहले हमारे पास कोई भी एक बॉडी होगी, हमारे पास एक बॉडी होगी। नॉर्मल बॉडी की बात करते हैं, पहले ब्लैक बॉडी की बात बाद में करूंगा, पहले एक में नॉर्मल बॉडी की बात कर लेता हूं मैं। तो नॉर्मल बॉडी पे हमारे पास क्या है? हमारे पास नॉर्मल बॉडी है और नॉर्मल बॉडी में हमारे पास कोई भी हीट क्या है? हीट इंसिडेंट हो रही है इसमें। एक हमारे पास कोई भी बॉडी है, ये क्या कर रही है? इसमें कोई भी हीट या कोई भी हमारे पास इसमें रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है। इसमें क्या होगा कि कुछ रेडिएशन को क्या करेगा? कुछ रेडिएशन को ये ट्रांसमिटेड करेगा, कुछ रेडिएशन को ये क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा, कुछ रिफ्लेक्टेड करेगा, और कुछ रेडिएशन को ये क्या करेगा? ऑब्जर्व करेगा। किसको? एब्जॉर्ब करेगा। कुछ रेडिएशन को ये क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। और जो इन्होंने एब्जॉर्ब किया है, जो इसने यहाँ पे जो एब्जॉर्ब किया है, इसको टाइम टू टाइम क्या करता रहेगा? इसको रेडिएट भी करता रहेगा टाइम टू टाइम। तो इसको क्या करता रहेगा? रेडिएट करता रहेगा। ये कब है? जब हमारे पास क्या है? एक नॉर्मल बॉडी रहेगी। जब जो हमारे पास एक नॉर्मल बॉडी है, यहाँ पे हीट जो हो रही है, इंसिडेंट हीट क्या हो रही है? इस पे इंसिडेंट करवा रहे हैं हम लोग हीट को, और इसमें से कुछ क्या हो रही है? कुछ तो रिफ्लेक्टेड हो जा रही है, कुछ ट्रांसमिटेड कर रहा है, कुछ ऑब्जॉर्ब कर रहा है, और एब्जॉर्ब को टाइम टू टाइम क्या कर रहा है? रेडिएट कर रहा है। सम एनर्जी को क्या कर रहा है? रेडिएट कर रहा है टाइम टू टाइम। बट जो ब्लैक बॉडी होता है यहाँ पे, जो हमारे पास ब्लैक बॉडी होता है, ब्लैक बॉडी डज नॉट ट्रांसमिटेड एंड नॉट रिफ्लेक्टेड। जो ब्लैक बॉडी होती है, ब्लैक बॉडी क्या नहीं करती है? ब्लैक बॉडी जो होती है डज नॉट रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड। जो ब्लैक बॉडी होगी ना, पूरी कंप्लीटली जो ब्लैक बॉडी होगी, ब्लैक बॉडी उसको क्या नहीं करेगा? ब्लैक बॉडी पूरा का पूरा क्या करेगा? ब्लैक बॉडी पूरी की पूरी हीट को क्या करेगी? एब्जॉर्ब करेगी। ब्लैक बॉडी जो है पूरी की पूरी हीट को क्या करेगी? एब्जॉर्ब करेगी। यहाँ पे जो भी ब्लैक बॉडी होगी वो क्या करेगी? ये जो भी इंसिडेंट रे आ रही है, इसको एब्जॉर्ब करते रहेगी। ये सारी की सारी हीट को क्या करेगी? यहाँ पे एब्जॉर्ब करेगी। जबकि नॉर्मल जो बॉडी होगी वो क्या करेगी? जो इंसिडेंट हीट इसमें पड़ रही है, इंसिडेंट रे पड़ रही है, कुछ इसमें एब्जॉर्ब करेगा, कुछ ट्रांसमिटेड करेगा, कुछ रिफ्लेक्टेड करेगा। बट जो आपके पास यहाँ पे ब्लैक बॉडी होगी, ब्लैक बॉडी क्या नहीं करेगा? ना तो रिफ्लेक्टेड करेगा, ना ही ट्रांसमिटेड करेगा। पूरा का पूरा टोटल हीट को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। कौन? ब्लैक बॉडी।
सपोज वी टेक, यहाँ पे जो ब्लैक बॉडी होगी हमारे पास, ब्लैक बॉडी जो हमारे पास यहाँ पे रहेगी, इसमें हम लोग क्या करा रहे हैं, कुछ रे इंसिडेंट करा रहे हैं। यहाँ पे इंसिडेंट रे हो गई इसके ऊपर, ये इंसिडेंट करवा रहे हैं हम इसमें रे, और ये कुछ टाइम टू टाइम, मतलब टाइम टू टाइम मतलब क्या कर रहा है, मतलब आफ्टर 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट ये क्या करता जा रहा है, यहाँ से कुछ रे को रेडिएट करता जा रहा है। ये इंसिडेंट है और ये यहाँ से क्या करेगा, रेडिएट करेगा। सपोज हमने ले लिया एक ब्लैक बॉडी, यहाँ पे ये हमने ब्लैक बॉडी ले ली। यहाँ पे ये ब्लैक बॉडी में हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एक होल रख दिया हमने, क्या बीच में एक होल करा दिया, इसमें होल रख दिया, और यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा, हीट दे दी इसको, इंसिडेंट रे करा रहे इसमें ना, जिसमें दे रहे हीट को इंसिडेंट करवा रहे, इसमें हीट को हम लोग क्या करा रहे, इस ब्लैक बॉडी में इंसिडेंट करवा रहे। अब जैसे इंसिडेंट हमने हीट को कराया इसमें, ब्लैक बॉडी का मतलब क्या होता है, ब्लैक बॉडी में क्या एग्जांपल ले सकते हो आपको, जैसे चारकोल हो गया आपके पास, जो चारकोल होता है, चारकोल भी क्या है, एक ब्लैक बॉडी है। चारकोल जो रोड पे बिछाया जाता है, आपको पता है कि चारकोल जो क्या होता है, रोड पे जो पेंटिंग का काम होता है उसमें क्या यूज होता है, चारकोल। और चारकोल ही क्या है आपके पास, कार्बन है, कार्बन यही तो है चारकोल। अब होता है क्या है कि जब इसको हीट एब्जॉर्ब कराई जाती है किसमें, इस ब्लैक बॉडी में, ये क्या करेगा, पूरी की पूरी हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, पूरी हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा हीट को, और टाइम टू टाइम क्या करेगा, यहां से इसको क्या करता रहेगा, रेडिएट करता रहेगा टाइम टू टाइम। यहाँ पे ये ब्लैक बॉडी है, ब्लैक बॉडी हीट को पूरा एब्जॉर्ब करेगी, क्योंकि ब्लैक बॉडी ना ही तो इसको रिफ्लेक्टेड करती है, ना ही इसको क्या करती है, ट्रांसमिटेड करती है, ओनली एब्जॉर्ब करती है ब्लैक बॉडी हीट, और उसके बाद क्या करते हैं, टाइम टू टाइम क्या करते हैं, इसको रेडिएट करती है। इस वाले को क्या बोलेंगे हम लोग, ये क्या कर रहा है, रेडिएट, ये रेडिएट करती कौन सा, ब्लैक बॉडी, टाइम टू टाइम क्या कर रहा है, एट टाइम टू टाइम, टाइम टू टाइम क्या कर रहा है, ये रेडिएट कर रहा है इसको, इस हीट को क्या कर रहा है, रेडिएट। अब हम लोगों ने क्या करा है, डिफरेंट टाइप के रे यहाँ से निकल रही होगी, रेडिएट में डिफरेंट टाइप के फ्रीक्वेंसी और रे यहाँ से निकल रही है। इसको हम लोग क्या करते हैं, इस जो फ्रीक्वेंसी डिफरेंट टाइप की निकल रही है, इसको हम क्या करते हैं, एक ऑब्जर्व में, एक बॉडी है हमारे पास, प्रिज्म में क्या करते हैं, इसको ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक प्रिज्म लगाते हैं, यहाँ पे एक प्रिज्म का यूज करते हैं, जो इसमें क्या करेगा, ऑब्जर्व के लिए, ठीक है, यहाँ पे हमारे लिए एक ऑब्जर्वेशन के लिए हम यूज कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन के लिए ये ऑब्जर्वेशन करते हैं कि यहाँ पे हीट को जो क्या है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की ब्लैक बॉडी ने हीट एब्जॉर्ब किया, टाइम टू टाइम क्या कर रहा है, ये रेडिएट करता जा रहा है, एनर्जी को यार रेडिएट करते जा रहा है। तो ये जो हमारे पास रेडिएट होगा वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की होगी, इसमें वेरिएशन होगा, ठीक है, जो वेरिएशन फ्रीक्वेंसी निकलती रहेगी, यहाँ पे वेरिएशन फ्रीक्वेंसी, इसमें हमारे पास क्या होगा, वेरिएशन फ्रीक्वेंसी निकलती रहेगी। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं इसके प्रिज्म के अंदर से। यहाँ पे हमने एक ऑब्जर्वर लगा रखा है यहाँ पे, जो इसको क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा। ये ऑब्जर्वर प्लेट है। इसमें होता है क्या है, कुछ तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ की फ्रीक्वेंसी ये रही, किसी की फ्रीक्वेंसी ये रही, तो यहाँ पे हमारे पास जो ये वाली फ्रीक्वेंसी होगी ऊपर की, ये रिप्रेजेंट करेगी, इनमें डेविएशन आ रहा है। जैसे प्रिज्म के अंदर से हम निकाल रहे हैं ना इसको रेडिएट को, तो प्रिज्म के अंदर से इनमें डेविएशन आने शुरू हो गया, किसी में ज्यादा डेविएशन है, किसी में कम डेविएशन है। तो यहाँ पे ये सिर्फ सीधा निकल रहा है, इसको बोलेंगे लो फ्रीक्वेंसी। ये हमारे पास कुछ क्या हो रही, लो फ्रीक्वेंसी हो रही है। और आपके पास जो नीचे के लिए ये क्या हो रही है, आपके पास ये हो रही है हाई फ्रीक्वेंसी, ये रही आपके पास हाई फ्रीक्वेंसी। सिंपल सी बात है, हमारे पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन किसको बोलते हैं, जो ब्लैक बॉडी हीट को एब्जॉर्ब करे, जो ब्लैक बॉडी हीट को एब्जॉर्ब करे और टाइम टू टाइम उसको रेडिएट करते रहे। तो जो ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब कर रहा है, टाइम टू टाइम उसको एनर्जी को क्या कर रहा है, रेडिएट कर रहा है उस हीट को, उसको बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। तो हमारे पास क्या डेफिनेशन बन के आई, जो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है ब्लैक बॉडी, देन आफ्टर टाइम टू टाइम क्या कर रहा है, इसको रेडिएट कर रहा है, इसको ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। चलो इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं यहाँ पे। इसकी डेफिनेशन ये बन के आएगी हमारे पास,
ओहो, इसकी डेफिनेशन निकल के आएगी आपके पास, एन आइडियल बॉडी यानी कि एन ब्लैक बॉडी, जो हमारे पास कोई भी ब्लैक बॉडी है, विच इमिट के लिए हम लोग यहाँ पे इमिट जो होगा, इमिट्स यहाँ पे हमारे पास एन ब्लैक बॉडी विच इमिट्स एंड एब्जॉर्ब अब एन ब्लैक बॉडी विच इमिट एंड एब्जॉर्ब radiations of all wavelength या इसको लिख सकते हैं हम लोग डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, यानी ऑल वेवलेंथ या डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, या और फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं इसमें, और फ्रीक्वेंसी क्योंकि ना वेवलेंथ और ऑल फ्रीक्वेंसी की बात तो कर रहा था मैं यहाँ पे, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। एंड ब्लैक बॉडी विच इमिट एंड एब्जॉर्ब रेडिएशंस ऑफ ऑल वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी। ये हो गया हमारे पास ब्लैक बॉडी, और उसके बाद ब्लैक बॉडी हो गया एंड रेडिएशन इमिटेड, यहां से जो एक पॉइंट आया, एंड रेडिएशंस इमिटेड, जो यहाँ पे क्या करेगा, रेडिएशन इमिटेड बाय द बॉडी are called black body radiations। यही तो है, ब्लैक बॉडी क्या करे, पूरी हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, इमिट एंड एब्जॉर्ब कर रहा है, देन उसके बाद टाइम टू टाइम रेडिएट एनर्जी को कर रहा है। और कैसे एनर्जी दे रहा है, टाइम टू टाइम क्या कर रहा है, रेडिएट करता जा रहा है, यहाँ पे रेडिएट कर रहा है, टाइम टू टाइम रेडिएट जैसे करेगा, उसमें क्या है, डिफरेंट वेवलेंथ के डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पे क्या होता है, प्रिज्म के अंदर से जब हम लोग इसको निकाल रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है, कुछ तो हमारे पास क्या है, लो फ्रीक्वेंसी का, किसमें स्मॉल डेविएशन हुआ, ये वाला जो जाएगा ना, इसमें ये स्मॉल डेविएशन दिखा रहा है, इसमें लार्ज डेविएशन दिखा रहा है, लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है। तो ये था हमारे पास क्या है, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। तो इसमें क्या करा, उसके बाद हमारे पास जो प्लैंक ने क्या करा, वी एब्जॉर्ब, या इसने क्या किया, वी ऑब्जर्व डिफरेंट इंटेंसिटी। उसने उसके बाद क्या करा, इसमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं इसको, उसने उसमें ऑब्जर्व किया था किसके, डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट की। वी ऑब्जर्व डिफरेंट इंटेंसिटी। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इसमें क्या करें, वी ऑब्जर्व डिफरेंट इंटेंसिटी। हमें क्या करना है, इसमें डिफरेंट इंटेंसिटी को लिखना है। जैसे हमारे पास क्या है, ये ग्राफ है हमारे पास, इस ग्राफ में हमारे पास है, एक तो वेवलेंथ है, यहाँ पे ये है वेवलेंथ तो आपको पता है लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, और ये क्या है, आई से, ये हो गया इंटेंसिटी। हमारे पास इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का जो ग्राफ देखते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास दो सपोज दैट हमारे पास एक, हमने मान लिया इसको एक मान लेते हैं, यहाँ पे ये ग्राफ जो जाएगा इस तरह से जा रहा है। तो इस पॉइंट पे जो हमारे पास ये वाला पॉइंट है, इसमें क्या है, मैक्सिमम इंटेंसिटी है। इस वाले पॉइंट पे ग्राफ में इस तरह से गया है, इसको बोलते हैं मैक्सिमम इंटेंसिटी। ये दिखा रहा मैक्सिमम इंटेंसिटी। सपोज इसका नाम मैं रख देता हूं I2।
दूसरा केस हमारे पास आता है, यहाँ पे जो I2 जाए इस वाले पॉइंट पे आना है मैक्सिमम इंटेंसिटी। अब दूसरा पॉइंट हमारे पास I आता है इस वाले में, देखो ये आ गया I1। तो I1 में और I2 की उसमें देखेंगे, इसमें आ गया हमारे पास ये, तो इस पॉइंट पे जो ये वाला पॉइंट है ना, यहाँ पे इस पॉइंट पे आ रहा हमारे पास मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो यहाँ पे जो I1 है मेरे पास, यहाँ पे इसमें क्या दिखा रहा है, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी कौन दिखा रहा है, I1। यहाँ पे क्या होता है, जो I1 क्या दिखा रहा है, यहाँ पे I1 तो आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी दिखा रहा है कंपेयर देन I2 के। इसके लिए यहाँ पे जो दो साइंटिस्ट हुए जिन्होंने इस पे वर्कआउट किया था, इस ग्राफ को जो हमें एक्सप्लेन किया था, इसमें दो साइंटिस्ट ने वर्कआउट किया था, टू साइंटिस्ट। वो कौन को, टू जो साइंटिस्ट थे हमारे पास, जिन साइंटिस्ट ने इस पे वर्कआउट करा था, जिन्होंने एक्सप्लेन किया था इस ग्राफ को जिन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, उसका नाम था, एक था रेलिन, एक साइंटिस्ट है रेलिन, एक हमारे पास क्या है रेलिन है, एक हमारे पास रेलिन था, और दूसरा था रेलिन एंड जीन्स। हमारे पास रेलिन एंड जीन्स दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस ग्राफ को समझाने के लिए इस ग्राफ पे वर्कआउट किया। तो इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन वेव है, वेव बिहेवियर पे इन्होंने बात करी थी। इन्होंने कहा था जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होगा, बिहेव वेव, इन्होंने ये कहा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो किसका बिहेव देता है, वेव बिहेवियर का, वेव बिहेवियर। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वेव्स किसका देता है, वेव बिहेव का देता है। इट प्रपोज्ड, इसके बाद इन्होंने क्या किया था, इट प्रपोज्ड, इन दोनों ने इट प्रपोज्ड, इन्होंने दिया था इट प्रपोज क्लासिकल मैकेनिकल थ्योरी दी थी इन्होंने, क्लासिकल मैकेनिकल थ्योरी, इन्होंने एक दिया था क्लासिकल मैकेनिकल थ्योरी दी थी इन दोनों ने। यहाँ पे जो ग्राफ इन्होंने बनाया था, ये ग्राफ कहाँ के लिए वैलिड था ये आपको समझा दूं मैं इस वाले में। जो ये ग्राफ था, देखो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये ग्राफ अगर ऐसे जाएगा इस पॉइंट के लिए, जो हमारे पास ये ग्राफ इस पॉइंट के लिए जाएगा, तो यहाँ पे क्या था, ये ग्राफ यहाँ के लिए वैलिड नहीं था। तो इनका जो ग्राफ वैलिड कर रहा था, कहाँ के लिए कर रहा था, इसका ग्राफ जो वैलिड था ये था हाई वेवलेंथ एंड लो फ्रीक्वेंसी ये ओनली जो हमारे पास इन्होंने दो ट्रू साइंटिस्ट हुए थे यहाँ पे, रेलिन एंड जीन्स ने, इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बिहेव को किस में दिखाया था, वेव बिहेवियर के लिए किया था। उसके बाद इन्होंने एक थ्योरी दी जहाँ पे इट प्रपोज क्लासिकल मैकेनिकल, यहाँ पे यहीं से फिजिक्स का इन्वेंशन हुआ था, जहाँ पे ये था डिस्कवर हो गया था, यहाँ से फिजिक्स का क्लासिकल मैकेनिकल फिजिक्स यहीं से बना था। तो इन्होंने क्या करा था, हाई वेव लेंथ एंड लो फ्रीक्वेंसी थी, सिर्फ हाई वेव लेंथ और लो फ्रीक्वेंसी के लिए क्या था, वैलिड था। भाई हमारे पास है हाई वेव लेंथ और ये रही आपकी लो फ्रीक्वेंसी, हमारे पास हाई वेव लेंथ और लो फ्रीक्वेंसी के लिए वैलिड था। लेकिन बट जो कंडीशन थी जहां पे इनका लॉ फॉलो नहीं हुआ था, लो वेव लेंथ एंड हाई फ्रीक्वेंसी, लो वेव लेंथ और हाई फ्रीक्वेंसी के लिए लॉ क्या था, वैलिड नहीं था। कौन सा, जो हमारे पास था, वी ऑब्जर्व डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ, जो रेडिएशन के डिफरेंट इंटेंसिटी को थी उन्होंने किसने का प्रपोज किया था, दो साइंटिस्ट ने वर्कआउट किया था, इन्होंने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की।
रेलिन एंड जीन्स ने, इन्होंने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ये बिहेव देता है किसका, वेव बिहेवियर देता है। लेकिन इन्होंने इसके बाद अपना एक थ्योरी दी थी, इसको बोला क्लासिकल मैकेनिकल थ्योरी। इन्होंने जो रूल था हमारे पास ये हो रहा था हाई वेव लेंथ एंड लो फ्रीक्वेंसी के लिए वैलिड था, बट लो वेव लेंथ और हाई फ्रीक्वेंसी के लो क्या नहीं था, वैलिड था। तो ये था हमारे पास, वहां पे वैलिड नहीं था, ये किसके लिए, लो वेव लेंथ और हाई फ्रीक्वेंसी के लिए। तो ये था बेटा आपके पास ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे हम।